एहसान, ये तुम्हारा अपना घर है या रेंट हाउस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता ये मेरा घर है? खैर से आओ बेटा, खैर से आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामू जान कैसे हैं आप? एहसान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। तुम ठीक थे उस टाइम पे। आज मेरे दिल से बोझ उतर गया है कि तुम यहाँ पर आए हो। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि मेरे साथ रिवायती बीवियों वाला सलूक नहीं करोगे। तो और तुम क्या करोगी? सिर्फ मुझसे खर्चे करवाओगी? मुझसे तो तुम ऐसी बात कर रही हो जिसे मुझे जानते ही नहीं हो। सुबह का वक्त है, मीटिंग के लिए जाना, इस्त्री करो इसे। अभी नौकर आएगा, वो कर देगा। शम्स ने भी आईटी किया हुआ है। जो आज आपके पास है ये इसके पास भी होता। मेरा तो आज भी सब कुछ शम्स का समझे। एहसान, कभी कभी किसी के साथ रहना मजबूरी बन जाता है। मजबूरी? मगर शम्स तो तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, तुम्हारी चाहत थी। एहसान, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये अक्सर हमारी आंख का धोखा होता है, और जब हथेली पे आता है रेत के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, बाज लोगों की दूर की नजर कमजोर होती है। बुशरा, बुशरा जी, कहाँ हो तुम? जी सुमी बीबी, आप कुछ कह रही थी? देखो ये ड्रेस कैसा है, मेरे साथ सूट करेगा ना? अच्छा सही है, 1 मिनट। हाँ इसका बताओ। हाँ ये प्यारे हैं। अच्छा लगेगा ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम ये लो, ये वाले कपड़े इस्त्री कर दो और ये वाले वापस अलमारी में रख दो। ओके ठीक है। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर कपड़े इस्त्री करो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तुम कहाँ गायब हो? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। तभी तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर ली। क्या कर रही हो? मैंने क्या करना है यार, बहुत प्यारा मौसम है। मैं ये सोच रही थी अगर तुम फ्री हो तो हम एक कप कॉफी पीते हैं, कैसा है? कॉफी तो मैंने अभी ही पी है, घर पहुंचूंगा फिर पी लूंगा। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैं रास्ते में हूँ। कोई बात नहीं, शाम में मिलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें और शम्स को डिनर पे बुलाऊं। तुम दोनों की शादी की पार्टी मुझ पे ड्यू है। ये क्या बात हुई? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम शम्स के साथ खुश नहीं हो, धोखा दे दिया ना। वो सिर्फ धोखेबाज ही नहीं है, बहुत कमीना इंसान है। उसकी कौन कौन सी बात तुम्हें बताऊं? खुदा जाने कि वो आजकल किस लड़की के चक्कर में है। अच्छी बात है, ऐसे भी इंसान जैसा हो उसे वैसे ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है, जब मिलेंगे तो फिर बातें करेंगे। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। बहन क्या हुआ? एहसान तुम्हारा शौहर है, शौहर जाएगा कहाँ? लाला, वो तो सिर्फ नाम का शौहर है, शादी के लिए तो उसे आपने मजबूर किया था। तो बताओ ना, क्या कहा उसने? बस यही तो मसला है, वो मुझे कहाँ कुछ कहता है, हर वक्त मेरी इंसल्ट करता है और सीधे मुंह मेरे से बात ही नहीं करता। मेरी बहन,
नाउमीदी अच्छी नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, वापस नहीं आएगा? लाला, आप तो कहते हैं कि निकाह में बहुत जोर है। कहाँ है निकाह में वो ताकत कि हम एक दूसरे को अपना समझें? मुझे तो नहीं लगता। अहमक लड़की, क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा शौहर है, कोई जुदा नहीं कर सकता तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी उम्र इसी इंतजार में गुजर जाएगी। क्यों परेशान होती? टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना। तुम्हारे ख्याल में इस्लामाबाद जाकर सोमी की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा और तुम्हें भूल जाएगा। परेशान नहीं होना, ऐसा कभी नहीं होगा। लाला, कितना वक्त हो गया शादी का? काफी दिनों बाद घर आया है और फिर वापस इस्लामाबाद चला गया है। कम से कम उसको इतना एहसास तो होना चाहिए कि मैं उसकी बीवी हूँ। घर में पड़ी हुई कोई आम सी चीज तो नहीं हूं ना जिसको बंदा ठोकर मार के दूर गिरा दे। अहमक लड़की, खामखा टेंशन ले रही हो। ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। मैं अपने काम कर लूंगा और तुम एहसान से मिल लो। उदास नहीं होना, जब मैं वापस आऊंगा तो जी चाहा तो मेरे साथ वापस आ जाना। एहसान, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अपने आप से, तुमसे, अपने तमाम घर वालों के साथ मैंने बहुत बुरा किया है। अब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं। मैं इस बात पे खुश हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अपनी गलती का एहसास तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, पर मैं क्या करती? मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगती? मैंने अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। हर गलती का अजाला हो सकता है। मैं अपनी गलती का एतराफ करती हूँ एहसान, और जब मैंने तुम्हें देखा मुझे बहुत एहसास हुआ तुमने अपनी जान से ज्यादा मुझे प्यार किया, कि जिसके लिए सबसे ज्यादा मैं अहम थी। मेरे छोटे छोटे अरमानों को पूरा करते थे। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ बैठ के मुझे अपनी दुख भरी कहानियां सुनाओ, हंसो, मुस्कुराओ। तुम जब मुस्कुराती हो तो आज भी हंसी लगती। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मुस्कुराऊंगी। तुमने शम्स से पूछा था जब तुम यहाँ आ रही थी? क्यों? मैं उससे क्यों पूछूं? मैं उसकी गुलाम नहीं हूं। मैं कहीं भी आओ जाऊं तो मैं उससे इजाजत मांगूंगी। मतलब ये कि शम्स को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? कभी कभी तो वो बेहद चीखता है, बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करता है। वो एक नंबर का साइको है। पहले उसने राबिया को अपने जाल में फंसाया और अब मुझे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो किस सोच का मालिक है, कि उसका जहन क्या है और वो क्या सोचता है। छोड़ क्यों नहीं देती उसे? छोड़ दो। एहसान, मैं उसको छोड़ तो दूंगी, लेकिन क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये क्या कह रही हो सोमी? मैंने इसे क्या गलत कहा एहसान? मैंने तो सुना है कि आशिकों का दिल बहुत बड़ा होता है और अपनी माशूका की हर गलती माफ कर देते हैं। और फिर तुमने तो मुझे दिल से प्यार किया था। हेलो जी जी, ओके ओके, राइट, बस में आया।
बाय बाय। एहसान, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, फिर मिलते हैं। मैंने एहसान से इस तरह फजूल बातें क्यों की? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? सुमी बीवी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? तुम्हें मेरी तबीयत खराब नजर आ रही है? जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं खान जी के लिए कॉफी बना रही हूँ, आपके लिए बनाऊं? बहुत सवाल मत करो मुझसे, जाओ जाके चाय बना के लाओ। पूछती है चाय बना दो, कॉफी बना दो? जाओ जाके चाय बना के लाओ। और ये किचन से क्या कर रखा है तुमने? इतना गंदा। काम नहीं कर सकती तो सीधी बात बोलो, मैं किसी और को रख लेती हूँ। कल रात के बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। नौकरानी तुम्हारी तरह होती है? शर्म करो कुछ। सोमी, फॉर गॉड सेक यार, ऊपर बच्चा सो रहा है और तुम यहाँ चिल्ला रही हो। एक तो मैं तुम्हारी इस कमर से तंग आ गई हूँ, अब मैं इस घर में बात भी नहीं कर सकती। ये बताओ सोमी, तुम कहाँ से आ रही हो कि तुम्हारा बीपी इतना हाई है? क्यों? अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती। खानदानी औरतें बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलती। एक तो मैं तुमसे इस घर में बहुत तंग आ गई हूँ। हर वक्त यही सवाल कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ से आ रही हो। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर हूँ, और ये मेरा हक है कि मैं तुमसे पूछूं। ये पाकिस्तान है, कोई अमेरिका नहीं है कि तुम्हारा जब जी चाहेगा मुंह उठा के निकल जाओगी। हर वक्त इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती तुम्हें। मेरा सर दर्द से फट रहा है। हर रोज तुम्हारे ये स्टूपिड सवाल। मेरी बात सुनो सैमी। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ। हर वक्त मारपीट करते हो, तुम तो जानवर हो। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे जाती मामलात में आप इंटरफेयर ना करें, वरना मैं ये लिहाज भी नहीं करूंगा कि आप मेरी मां हैं। शम्स, तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं है सिवाय उस एक लड़की के। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक कमर की मां जिंदा थी मैंने उनकी बड़ी खातिर की, लेकिन अब नहीं कर सकता मजीद। यहां उसे कौन पालेगा? तुम्हारी वो बेहिस्स और बेजमीर बीवी जिसको अपनी बहन का ख्याल नहीं था, वो ख्याल रखेगी। वो उस बच्चे की क्या परवरिश करेगी? शम्स, जाग जाओ, वरना बहुत पछताओगी। स्वामी, तुम आओ। ऐसा? ये घर का क्या हाल बनाया हुआ है? कोई ऐसे रखता है? ओहो स्वामी,
तुम रहने दो, मैं कर लूँगा, तुम मेहमान हो। अच्छा, तो अब मैं मेहमान हो गई हूँ, हाँ? वाकई थोड़ा फासला और थोड़ा वक्त इंसान के रिश्ते बदल देता है। तुमने ठीक कहा, जब फासले बढ़ जाए तो रिश्तों के धागे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारा और मेरा बहुत मजबूत रिश्ता था। खुद ही इकरार भी करती हो और मानती भी नहीं। क्या इकरार किया है मैंने और क्या नहीं मानती मैं? तुमने कहा ना कि हमारा मजबूत रिश्ता था। हाँ, ये तो मैं अब भी कहती हूँ कि हमारा बहुत मजबूत रिश्ता था। देखो ना, था और है में कितना फर्क है। जब बात है कि हो तो दो दिल एक ही जिस्म में धड़कते हैं, तो दोनों एक जान हो जाते हैं। और जब बात था कि हो तो मजबूत रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं, तब अपने भी गैर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि तुमने यूके में फिलॉसफी में पीएचडी कर ली है। मुझे लगता है कि तुम मेरी वजह से कॉल पिक नहीं कर रहे। मैं जाती हूँ, कॉफी बनाती हूँ और तुम कॉल पिक करो। हेलो। ओ भाई, कहाँ गायब हो? ना कॉल करते हो और ना ही मेरी कॉल रिसीव करते हो। बस यार क्या कहूँ, हर वक्त यार बिजनेस मीटिंग, कभी ये मीटिंग वो मीटिंग, फारिग ही नहीं होता। ये बातें तो होती रहेंगी। उरूज बहुत मिस कर रही है तुम्हें। घर पे अकेली है, सारा दिन अकेली रहती है। कुछ वक्त तो दिया करो उसे। अब वो क्या बात करना चाहती है मुझसे? कॉफी कहाँ है? एहसान, ये कौन है? सोमी है ना? नहीं यार, नौकरानी है। हफ्ते में 1-2 बार आती है घर की सफाई करने। अच्छा जफर, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। एहसान, कॉफी कहाँ रखी है? सोमी प्लीज, तुम यहां से जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना, तुम जाओ। ये तुम्हें क्या हो गया है? सोमी प्लीज, प्लीज लीव। बीबी, आपको पता है मेरी भांजी बता रही थी कि सोमी बीबी कमर बाबा से बहुत नफरत करती है। भला बच्चों से भी कोई नफरत करता है? कितनी संगदिल औरत है ये। हाँ शगुफ्ता, बाज लोग बड़े संगदिल होते हैं। वो किसी से प्यार नहीं करते सिवाय अपनी जात के, सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। आपको पता है बीबी, मेरी भांजी मुझे बता रही थी कि दोनों मियाँ बीवी हर वक्त झगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। और शम्स क्या कहता है? वो ये सब बर्दाश्त कर रहा है? बिल्कुल बर्दाश्त करेगा। सोमी बीबी उनकी सुनती कब है। एक बात है, छोटे खान को राबिया बीबी बहुत याद आएंगी। राबिया को कौन भूल सकता है? वो एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि सरतबा प्यार का मुजस्मा थी। खुद मोम की तरह पिघल गई, लेकिन किसी से उजाला ना छीना। उसके लिए भी दुआ करो और मेरे बेटे के लिए भी, कि अल्लाह उसकी गलतियां माफ़ कर दे। अगर सच पूछे तो वो मुझ जैसी नौकरानी के साथ भी बहुत अदब से बात करती थी। बहुत से एहसानात हैं उनके। बहन से कम तो पुकारती नहीं थी। मेरे जहन से तो निकल ही गया कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। इतनी इज्जत भी कोई देता है किसी को?
बस दुआ करो। शिकफ्ता, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम ड्राइवर के हाथ अपनी भतीजी को भिजवा देना, उसको कहना ये कमर के लिए है। अच्छा जी, मैं पहुंचा दूंगी। पता नहीं एहसान को किसकी कॉल आई थी, क्यों इतना परेशान हो गया। पता नहीं नौकरानी कहाँ मर गई है, किसी काम की नहीं है। दिन रात ये उस बाजे को गोद में उठा के फिर रही होती है। कहाँ मर गई थी तुम? इधर आओ जरा। अस्सलाम वालेकुम सुमी बीबी। ये घर के काम कौन करेगा? और ये हाथ में क्या है? वो जी बड़े बीबी ने ये भिजवाए हैं ड्राइवर के जरिए कमर के लिए। उधर किस लिए गई थी और किसकी इजाजत से गई थी? और वो कौन होती है तुम्हें यूं सामान देकर भेजती है? बीबी गुल को अगर कमर इतना अजीज है तो अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? क्यों मेरे सर पे बिठाया हुआ है? ये बच्चा मेरे लिए अजाब है, अजाब। सुमी बीबी, बच्चे अजाब नहीं होते। क्या? तुम कौन होती हो मुझे ये समझाने वाली? ये मेरे लिए अजाब नहीं तो और क्या है? इनाम है, तोहफा है। ये तोहफा मुझे शम्स ने मुंह दिखाई में दिया था। जाओ यहाँ से और ये चीजें डस्टबिन में फेंको। कलीम, अपनी मेडिसिन तो टाइम पर खा लिया करे। मैं भी घर में अकेली होती हूँ, भूल जाती हूँ। मेडिसिन लेता हूँ मैं, मुझे ये याद नहीं रहता कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम पर लेनी है। आप ऐसा करें, कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ले लें। आपकी अपनी सेहत ठीक नहीं, मरीजों को कैसे चेक करेंगे? घर में आराम करें। सच बोलो सबा बेगम, तुम इस घर में आराम कर सकती हो? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पे ये महसूस करता हूँ कि तरफ से राबिया निकलेगी, मेरी आंखों पे हाथ रख के बोलेगी, मुझे कहेगी बाबा मैं हूं राबिया। कौन हूं मैं? कहां गुम हो गई मेरी राबिया? कहां गुम हो गई? कहां ढूंढूं मैं उसको? एक दफा उसने मुझे कहा, बाबा अस्पताल मत जाओ, छुट्टी ले लो, आपके साथ मैंने बहुत बातें करनी है। पर मैं फिर भी चला गया। मैं बदनसीब ने उसकी बात नहीं मानी और फिर भी ड्यूटी पर चला गया। पर उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोली। मेरे साथ बातें वो अरबान वो अपने साथ कब्र में ले गई, सबा अपने साथ कब्र तक ले गई। ये बातें सोचकर तो आप अपनी तबीयत मजीद खराब कर लेंगे। कलीम, हौसले से काम ले, अल्लाह को यही मंजूर था। हमें चाहिए
हम सब्र से काम ले। नहीं होता मुझसे सब्र, कैसे सब्र करूं? तुम बताओ ना कि मैं कैसे सब्र करूं? कितनी मासूम थी, 8 घंटे तकलीफ में थी। काश के उसकी जगह सोमी मरी होती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। इस हर चीज के जिम्मेदार हम हैं जिम्मेदार, हम हैं। हर माँ बाप अपनी औलाद के साथ प्यार करते हैं, पर हम अपनी औलाद को इतनी आजादी क्यों देते हैं कि फिर पछताना पड़े? हम अपनी औलाद से क्यों इतने मजबूर हैं कि उनकी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं? माँ बाप इतने कमजोर क्यों होते हैं कि अपनी बेइज्जती का सबब खुद ही बन जाते हैं? आजकल जो इख्तियार हमसे हमारी बेटियां मांगती है ना, वो इस्लाम से बाहर है, बाहर। कुछ तो रिवायत से बाहर है। तो क्या फायदा है इन सब का कि हम अपनी बेटियों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम कराते हैं, और ये यूनिवर्सिटियां, इन तालीम याफ्ता लड़कियों से तो वो अनएजुकेटेड लड़कियां बेहतर होती हैं, जो कम अज कम और अपने रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर जिंदगी गुजार रही हैं, खुशहाल हैं। पर अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। सबा हम ये कौन सी तहजीब में दाखिल हो गए हैं? हमारी बेटियों ने सरों से दुपट्टे उतार दिए, इंसानों और जानवरों में फर्क ही खत्म हो गया है। तो कौन अपने वालिदैन का लिहाज करेगा? बस करो कलीम, क्यों अपनी जान को हलकान कर रहे हो? जो होना था वो हो चुका। ये सब हमने अपने साथ खुद किया है, मगरबी कल्चर खुद पे सवार कर लिया है और इस्लामी रिवायात को भुला दिया है। सबब आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। सबब अगर हमने इस्लामी इक़दार को ना अपनाया तो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि बहन बेटी की आजादी तरक्की नहीं, तबाही है, तबाही। एहसान, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गई हूँ और रोजाना आ जाती है। स्वामी, मैं तुम्हें एक्सक्यूज कर चुका हूँ, तो फिर क्यों ऐसी बातें करती हो? मुझे क्यों शर्मिंदा करती हो? अच्छा, ये बातें छोड़ो, तुम ये देखो कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लिया है। थैंक यू। यू वेलकम। स्वामी, वक्त के साथ साथ पसंद भी बदल जाती है, और वक्त के साथ मेरी पसंद भी बदल गई। अब मैं इस ब्रांड का परफ्यूम यूज नहीं करता। वाकई? मुझे तो नहीं दिखता। खैर, मुझे पता है कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। ये कहावत तो तुमने सुनी होगी कि समंदर में उतरने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना गहरा है, और मैं समंदर के हर हिस्से से वाकिफ हूँ। समंदर जब सूख जाए तो वह सहरा बन जाता है, फिर उसमें लहरें नहीं, खाली रेत रह जाती है, और कभी कभी ये रेत ऐसे तप जाती है जब इंसान चलता है पैरों में छाले पड़ जाते हैं।
लाला, आप मेरे साथ चले, ये ना हो कि वो माइंड कर जाए। ये एहसान का घर है, बिना पूछे जाओ, परेशान नहीं होना, उसे सरप्राइज दे दो। आप मेरे साथ चले ना, खफा ना हो जाए। मैंने कहा ना, मुझे ज़रूरी काम है, तुम जाओ, एहसान देखेगा, खुश हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। जाओ, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तुमसे एक बात पूछूं? तुमने तो शम्स के साथ लव मैरिज की थी, खुश क्यों नहीं हो? उसको मैंने क्या समझा और वो क्या निकला। मेरे बयान पे पूरा नहीं उतरा वो। जैसे कि तुम पूरी नहीं उतरी। मेरा मतलब है, शम्स तो तुम्हारे साथ खुश है ना? एहसान, हम कुछ देर के लिए अपनी बात नहीं कर सकते? तुम्हारी और मेरी बातें। मेरा मतलब ये है कि हम किसी तीसरे को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तीसरा बिल्कुल उस तरह जैसे 2 साल पहले मैं तीसरा था। क्यों? एहसान, कहीं शम्स तो नहीं आ गया? क्यों? शम्स को पता है कि तुम यहाँ हो? शम्स इस वक्त ऑफिस में नहीं होता? नहीं, इस टाइम तो घर आ जाता है। मेरा फोन भी घर में रह गया है और उसने मुझे कॉल्स की होंगी। ओके, डोंट यू वरी, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। मिलूंगा तुमसे बाद में, पहले ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो? एहसान, कौन है ये? ये तुम्हारी मसरूफियात थी, इसकी वजह से तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। वेरी गुड, तुम्हारे लिए तो तालियां बजानी चाहिए। मैंने कितना सही अंदाजा लगाया था कि तुम अपने माजी को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते तुम इस लड़की को, कभी नहीं। रोज? क्या रोज? हाँ, क्या कर रही है ये लड़की यहाँ पे? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? तुमने इसके साथ शादी की हुई है? बकवास बंद करो, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालना। तुम मुझे क्या चुप कराओगे? अपने गिरेबान में झांको। हमारे साथ बिजनेस के नाम पर धोखा करते हो और यहाँ दूसरी औरतों के साथ अयाशियां करते हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी हकीकत जान गई। मैं तो इस बात पे अफसोस कर रही हूँ कि मैं आखिर यहाँ क्यों आई। काश मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ ना आती, कभी भी ना आती। एहसान, कौन है ये? स्वामी, तो अब यहाँ से जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे।
रोज तुमने क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा? तमाशा? तमाशा मैंने बनाया हुआ है? मुझे, मेरी मोहब्बत को और हमारे रिश्ते को। जरा आहिस्ता बात करो। यहाँ आसपास घर है, जो कुछ कहना है घर के अंदर। घर? कौन से घर की बात कर रहे हो? मैं बेघर हूँ। मेरा तो कोई घर नहीं है, ना यहाँ और ना वहाँ। तुम उस औरत की बात कर रहे हो जो तुम्हारी मोहब्बत है। मैं मानती हूँ कि मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे करवाया है। तोड़ दो ये रिश्ता, दे दो मुझे तलाक। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उफ तक नहीं करूँगी। यार प्लीज तुम आओ मेरे साथ, अंदर जाके बात करते हैं। छोड़ दो मेरा हाथ, दूर हो जाओ मुझसे। मर्द बीवी किसी को भी बना लेता है, प्यार तो नहीं करता ना। प्यार तो एहसान आज भी मुझसे करता है, और ये तुम्हें पता है। दीवानों की तरह मेरे पीछे भागता रहा है। पागल था, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब ठीक है। मुझे अपने कच्चों में रहने दे माँ। मैं इस जन्नत से बहुत दूर रहा हूँ। वह बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको माँ के पैरों की खाक नसीब होती है। उठो बेटा, माँ के सीने से लगो, मेरी सूनी आगोश में आ जाओ ताकि मेरी ममता की तड़प बुझ जाए। अरूज, बस यही नहीं, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, और जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। अगर मुझसे कुछ ज्यादती हुई हो या तुम्हारा दिल तोड़ा हो, मुझे माफ करना।